दी एडियाबैटिक। ठीक है, अब आप देखो बेटा, चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस हो, एक सवाल ये जरूर बनता है, चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस हो या चाहे एडियाबैटिक प्रोसेस हो, the graph shall always be T versus V, और वो ग्राफ हमेशा ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि भाई मैम, अगर मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, सिलेंडर पिस्टन बॉडी है, और ये मेरे पास ये है, और मैंने इसको आइसोलेट कर दिया, मतलब बाउंड्रीज पे मैंने ऐसे हल कर दिया कि मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया कि हीट बाहर निकल ही नहीं पा रही है। आई कैन यूज एनी इंसुलेटेड मटेरियल बेटा, और मैंने यहाँ पे कोई गैस भर दी और मैंने इसे कंप्रेस कर दिया, तो बाहर से प्रेशर बढ़ाऊंगी तो ऑटोमेटिकली यू नो के वॉल्यूम घटेगी। यस और नो? तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो चाहे एडियाबैटिक प्रोसेस होगी तो भी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अगर आइसोथर्मल होगी तो भी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब देखो, अब इसकी बाउंड्री जो है वो क्या है? ठीक है, तो प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगी, पर इसमें क्या है, क्योंकि ये आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में हमें पता है कि टेम्परेचर सेम रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर सेम नहीं रहता है। ये सुनो, क्यों ऐसा? देखो कि मैम हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, तो क्या हमेशा अट्रैक्शन होती रहेगी? अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में रिपल्शन, तो रिपल्शन के कारण क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होती है, क्या वो हीट बाहर निकल पा रही है? क्योंकि बाउंड्रीज आइसोलेटेड है, तो वो हीट जब अंदर ही है तो हीट बनने से वो टेम्परेचर गैस का बढ़ जाता है। तो अब आप देखो, लेकिन आइसोथर्मली अगर आप कंप्रेस करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, तो प्रेशर बढ़ाने से कंप्रेस कर लिया, प्रेशर बढ़ाने से कंप्रेस कर लिया, और कंप्रेस कर लिया तो इसका मतलब रिपल्शन चालू हो गई, रिपल्शन हो गई तो हीट बन गई, पर वो हीट जो बनी वो बाउंड्री से तुरंत तुरंत बाहर निकल गई, तो अंदर का टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो हीट बनी वो अंदर रुकी कहाँ, तो हीट बाहर निकल गई। तो आपसे पहली चीज पूछी जाएगी कि विल द टेम्परेचर ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस बी कांस्टेंट, यस और नो? बताओ, विल द टेम्परेचर ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस बी कांस्टेंट और से और चेंजिंग? बोलो। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं कंप्रेशन करती हूँ तो क्या टेम्परेचर सेम रहेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? बोलो, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? हीट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रही है, रिपल्शन उनसे क्या प्रोड्यूस हो रही है? और वो हीट बाउंड्री से बाहर निकल जाती है। अगर वो हीट बाउंड्री से बाहर निकल जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? आइसोथर्मल, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते सारी हीट फिर बाहर निकली, तो अंदर तो कोई हीट होल्ड ही नहीं कर पाया। तो अगर अंदर कोई हीट होल्ड नहीं कर पाया, विच मीन्स कि ये मेरे पास क्या है? दिस इज आइसोथर्मल। तो अब मुझे बताओ कि क्या ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट? नहीं, क्योंकि एडियाबैटिक में बाउंड्रीज कैसी होती हैं? आइसोथर्मल, सॉरी एडियाबैटिक इंसुलेटेड, और आइसोथर्मल में बाउंड्रीज कैसी होती है? डायाथर्मिक, मतलब बाउंड्रीज हीट को बाहर जाने देती हैं। ये मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लिखवाया हुआ है कि ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर। तो आप बोलोगे ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम घट रही है, तो दोनों ही बदल रहे हैं, प्रेशर भी बदल रहा है और वॉल्यूम भी बदल रहा है। तो अगर दोनों ही बदल रहे हैं तो यहाँ का टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ, यहाँ पे टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर एडियाबैटिकली मैं प्रेशर कम कर दूं, यहाँ से हीटें हटा दूं, तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो ये एक्सपैंड करेगा। अगर ये एक्सपैंड करेगा तो ये वॉल्यूम बढ़ेगी, तो प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, तो मॉलिक्यूल जब पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? दूर। और जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी घटती है, तो टेम्परेचर घटता है।
तो एडियाबैटिक अट्रैक्शन यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होती है और एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है। समझ पा रहे हो? लेकिन आइसोथर्मल में क्या रहता है? टेम्परेचर रिमेन्स सेम, ये सबको पता है। तो आप ये समझ लो कि यहाँ सिर्फ P and V changes and T does not change and T does not change. Do you understand? P and V changes and T does not change. Do you understand? लेकिन यहाँ पे आप बात करेगा P and V चेंज हो गया और T भी बदल, ठीक है? एडियाबैटिक में P भी बदलेगा, V भी बदलेगा और टेम्परेचर भी बदलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे P और V बदलते हैं तो इसकी सिर्फ एक इक्वेशन है, PV is equal to constant, क्योंकि आप लिखते हो आइसोथर्मल के लिए कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज सम कांस्टेंट, ठीक है? तो आपसे अगर पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, यू विल से इट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट? तो ये इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस बताओ, तो एडियाबैटिक गैस में डिपेंड करता है कि किस टाइप की गैस है, मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, कैसी गैस है। तो आप क्या लिखेंगे कि पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो अगर आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस बताओ, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? PV is equals to constant is the equation of isothermal process and PV gamma is equals to constant is the equation of the adiabatic process. समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये मतलब सेकंड थॉट ही नहीं है, ये सवाल आ जाएगा, समझ लो। तो PV gamma is constant and PV is constant. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द स्लोप। अब तुम सोचो, इसका ग्राफ बनाऊंगी तो यहां से एडियाबैटिक के लिए भी क्या आता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू K अपॉन V की पावर गामा। इनवर्स प्रोपोर्शन तो यहाँ पे भी आ रहा है एडियाबैटिक के लिए। तो अगर एडियाबैटिक का ग्राफ पूछो उसका भी ऐसे ही ग्राफ। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि एक का ग्राफ है ऐसा और एक का ग्राफ है ऐसा, एक का ग्राफ है ऐसा और एक का है ऐसा, ठीक है? ये वाला आइसोथर्मल है और ये वाला पीछे वाला एडियाबैटिक, ठीक है? दोनों का ही ग्राफ ऐसे बनता है ऐसे, लेकिन दोनों के ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो दोनों ग्राफ अगर आप एक साथ बनाते हो तो पहले वाला इस पॉइंट से देखो, तो इस पॉइंट से निकाल लो दो ग्राफ, जो पहले पड़ेगा वो आइसोथर्मल, जो पीछे पड़ेगा वो एडियाबैटिक। अब अगर इस पॉइंट के नीचे का याद कर लिया तो ये ऊपर जाके ऊपर पीछे हो जाएगा और एडियाबैटिक आगे हो जाएगा, समझ लो। तो ये एक ही ग्राफ पे आपको दोनों बना के देगा और बोलेगा बताओ कौन सा एडियाबैटिक कौन सा आइसोथर्मल। तो तुमको दोनों बताने पड़ेंगे कि आगे वाला आइसोथर्मल पीछे वाला एडियाबैटिक। सिंपल, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इज दैट क्लियर, राइट? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है एवरीबॉडी, राइट? तो ये बहुत जरूरी है समझना। इक्वेशन लिख लोगे अभी, राइट? अब आपसे पूछता है स्लोप बताओ। देखो, तो स्लोप निकालना क्या होता है मुझे बताओ। किसी भी ग्राफ में स्लोप क्या होता है? y अपॉन x, यही होता है ना स्लोप। किसी भी ग्राफ में स्लोप क्या होता है बेटा? अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं तो आइसोथर्मल का PV ग्राफ बनता है ऐसा, और इस दौरान टेम्परेचर इज कांस्टेंट क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो किसी भी चीज का स्लोप होता है dy/dx, कि हमने y वाले एक्सप्रेशन को x वाले एक्सप्रेशन के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, ये हमारा स्लोप होता है। समझ पा रहे हो? तो अगर मैंने इसकी इक्वेशन लिखी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए
तो आप मुझे बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप क्या रहेगा, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा नो। तो अगर पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट तो इसका क्या मतलब है बताइएगा, बताइएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बदल रहे हैं। और मैथ्स अगर जिनको आता है बेटा उनके लिए ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ये डेरिवेशन बायोलॉजी वाले बच्चों को याद करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो स्टार्टिंग में सिखाई जाती है। दोबारा देखो, पी और वन, देखो अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और ये कोई फंक्शन है और मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को ऐसे रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस लगा के सेकंड वाले को ऐसे रखो, डिफरेंशिएट कर दो पहले वाले का। ये मुझे डी वाई बाई डी से समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे पी और वी को डिफरेंशिएट करना है। और एक चीज याद रखो फिजिक्स के लिए, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, समझ रहे हो। तो अगर मैं लिखती हूँ कि विद टाइम, नाउ दिस टाइम यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे प्रेशर को ऐसे रख दो तो डी बाई डी टी कर दो वॉल्यूम का, फिर वॉल्यूम को ऐसे रख दो डी बाई डी टी कर दो टाइम का, तो वो डी बाई डी टी आ जाएगा के के साथ, कि टाइम के बदलने से वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है और टाइम के बदलने से प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है। तो आप देखो डी बाई डी टी ऑफ सम कांस्टेंट के शुड बी 0, इधर आ गया पी डीवी प्लस बी डीपी, दोनों का डिनोमिनेटर डी 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 टी उधर जाके 0, तो आपके पास आ गया पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो चेंज इन y पे कौन है, dp, चेंज इन p अपॉन चेंज इन v। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट।